एक छोटा सा प्रश्न की बात है, कुछ ही दिन पहले की बात है, ज़्यादा बहुत से बहुत 10-12 वर्ष हुए हैं। एक ग्रामीण थे, वो आके वृंदावन में किन्हीं महापुरुष के चरणों में आश्रित हुए, दीक्षा ले ली। अब श्री जी की इच्छा के मुख से निकल गया, तुम 6 करोड़ मंत्र राज का जप कीजिए। 6 करोड़ होता है, महापुरुष जन संख्या देते हैं जैसे भी उनका, हर जैसे इसमें सीधी बात है, जैसा शिष्य की स्थिति है ना उसके हिसाब से सब बात, महापुरुष जन अंदर की बात जानते हैं। तो कहा तुम 6 करोड़ मंत्र राज का जप कीजिए। वो भी इतने श्रद्धावान, प्रणाम करके जो आज्ञा कह के चले गए और जाकर लग गए। अब वो तो गए अपने घर वापस दीक्षा लेके, और जहां उनके हृदय में तत्काल आया, अरे ये हमसे क्या निकल गया, जो महापुरुष ने दीक्षा दी घर में रहता है, कैसे कर लेगा इतना जप। पर अंदर से ठाकुर जी से प्रार्थना करी, प्रभु अब आपने कृपा करके निकाला है, अब आप ही उसका सहयोग कीजिए, बस इतना कहा। अब जैसी प्रभु की इच्छा निकल गया तो बस अब तुम कर लो। ये नाम की महिमा है, गुरु के मुख से वचन निकल गए और उसका पालन कराने के लिए देखो वो लगा है, अब नाम का प्रताप कैसे भी करता है। तत्काल वो महापुरुष जन एक, उन्हें स्पष्ट रूप से कौन है ये दिखाई नहीं दे रहे, एक आकृति विशेष दिखाई दे रही है कि उस प्रकाश पंच के अंदर कोई आकृति है, और वो उसको देख के कह रही है गुरुजी ने नाम दिया है ना, खूब जपो, चिंता मत करो। तो वो उसी अपनी सुसुप्ति अवस्था में कह रहे हैं, उन्हें होश नहीं है, ना तो जग रहे हैं ना सो रहे हैं, अब उसी अवस्था में कह रहे हैं महाराज जी मन तो लगता नहीं, पहले जैसा आनंद भी नहीं आता, अब नाम जप करने में मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, खूब नाम मन लगने लगेगा आज से तुम्हारा, ऐसा कहा। और खूब नाम जप करो, चिंता मत करो किसी विषय में, सब ठीक हो जाएगा। बस 3 बार कहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो ही उठे और उठ के उन्होंने ये बात आके गुरुदेव को बताई कि महाराज जी अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये स्वप्न हुआ। तुमने कहा यहाँ के जो महापुरुष है ना उनकी कृपा तुम पे हो गई, अब जाओ, अब कहीं तुम्हें विक्षेप नहीं होगा। 17 करोड़ 3 वर्ष में मंत्र जप हो, जहां 1 वर्ष में पूर्ण नहीं हुआ था, 17 करोड़ 3 वर्ष में अभी वो विराजमान है। और उनकी स्थिति तो वही जाने क्या है। इसलिए प्रभु का आश्रय, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा करने से ये तो नामाभास से नष्ट हो जाता है। आपने जो ही गुरुदेव ने आज्ञा कर दी ना, सहज तुमसे बस स्वीकार कर ली, गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी, बस मुझे चल देना। अब ना बुद्धि लगाइए, कुछ मत सोचिए क्या आश्रय होता है, हमें नहीं जानना। बालक को जानना पड़ता है कि माँ संध्या के भोग में क्या देगी, आगे क्या देगी, उसको पता है ना, चिंता मत करो, बस आगे आगे आप बढ़ते चले जाओ, खुद ब खुद क्या स्थिति है, क्या आगे की रास्ता है वो खुद दिखाते चलेंगे। आपने मंत्र लिया, जैसे बने, उठते बैठते चलते फिरते जितना बने बस लग जाओ ईमानदारी से। एक ही शब्द है यहाँ का इस मार्ग का, प्राय महाराज जी कहते हैं आप बस ईमानदार रहिए, ऐसा कीजिए ये नहीं, ईमानदार रहिए। आप जितना बस ईमानदार रहेंगे ना आप खुद देख लेंगे। हमसे यही गलती हो जाती है, हम अपने में ईमानदार नहीं रहते, ईमानदार नहीं होते इसलिए बस हमें परेशान होना पड़ता है, इसीलिए भटकना पड़ता है। बस ईमानदार हो जाइए, जो समय प्रभु ने दिया है ना ईमानदारी से उसमें उनमें लगा दीजिए, आगे तो वो करुणा कर ही रहे हैं।